Hello class second students, we are going to start lesson 7 house. House means सबको पता है क्या होता है, मकान और घर, ठीक है ना। हाउस, सभी लोग अपने हाउस में रहते हो। ओके, वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। सभी को घर में रहने की आवश्यकता होती है ना। सभी लोग कहाँ रहते हो, घरों में रहते हैं, बाहर तो कोई रहता नहीं है। तो हमको रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हाउस की। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। मकान जो है हमारी जो है सभी तरह से हमको सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे, गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, चोर से और जंगली जानवरों से हमारी रक्षा करता है। कौन, मकान। वी कीप आवर थिंग्स सेफ इन आवर हाउस। और हमारी जो भी चीजें होती है वो हमारे हाउस में सेफ रहती हैं। आवर हाउस गिव अस कंफर्ट एंड रेस्ट। हमारा जो मकान है वो हमको आराम और रेस्ट प्रदान करता है। द हाउस वेयर वी लिव विथ आवर फैमिली इज कॉल्ड आवर होम। वह मकान जहाँ पर हम अपने परिवार के साथ रहते हैं उसको हम होम कहते हैं, घर कहते हैं। टाइप्स ऑफ हाउस। अब हम हाउस के प्रकार पढ़ेंगे। हाउस के भी बच्चों 2 टाइप्स होते हैं, एक तो टेम्पररी हाउस होता है, एक परमानेंट हाउस होता है, ठीक है। पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस। लोग जो है अलग अलग टाइप्स के हाउस में रहते हैं। दे 2 मेन टाइप्स ऑफ हाउसेज आर टेम्पररी हाउसेज एंड परमानेंट हाउसेज। और मुख्य रूप से जो हाउस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो टेम्पररी हाउस होता है, एक परमानेंट हाउस। टेम्पररी हाउस मतलब कुछ समय के लिए जो मकान बनाए जाते हैं उसको टेम्पररी कहते हैं। और कुछ जो स्थायी रूप से जो परमानेंट बन जाता है, स्थायी रूप से जहाँ रहते हैं उसको परमानेंट हाउस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट पढ़ेंगे हम टेम्पररी हाउस। टेम्पररी हाउस लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, है ना। टेम्पररी हाउस जो होते हैं वो कुछ समय के लिए बनते हैं और वो बहुत स्ट्रांग नहीं होते, मजबूत नहीं होते हैं। हट्स आर एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी हाउस। झोपड़ी जो है वो एक टेम्पररी हाउस का एग्जाम्पल है। दे आर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड बैम्बोज। दे आर मेनली फाउंड इन विलेज। और हट जो बना होता है वो गीली मिट्टी से, तिनकों से, बैम्बू लकड़ी से बने हुए होते हैं हट्स। हट मीन्स क्या होता है, झोपड़ी, ठीक है। दे आर मेनली फाउंड इन विलेज। और ज्यादातर हम हट कहाँ देखते हैं, विलेजेस में देखते हैं ना, गांवों में देखते हैं। परमानेंट हाउस, स्थायी मकान। परमानेंट हाउस लास्ट फॉर मेनी ईयर्स। परमानेंट हाउस वो होते हैं जो सालों साल चलते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। बंगलोज एंड बिल्डिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट हाउस। बंगलोज और बिल्डिंग जो होते हैं वो परमानेंट हाउस के उदाहरण हैं। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड ग्लासेस। और ये जो मकान बने होते हैं वो रेती, सीमेंट, स्टील और ग्लासेस से बने हुए होते हैं। अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हैज मैनी इंडिपेंडेंट हाउस कॉल्ड फ्लैट्स। मल्टी स्टोरीज जो बिल्डिंग्स होती हैं वो सभी एक, वो मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैट्स कहते हैं। अपनी लंबी लंबी जो बिल्डिंगें देखी हैं वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग फ्लैट्स बने होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रूप से बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फ्लैट्स। सब मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर वेरी हाई। और कुछ जो मल्टी बहु स्टोरी जो बिल्डिंग होती है वो बहुत ऊंची होती है। दे आर कॉल्ड स्काई क्रैपर। और इसको क्या कहते हैं, आकाशीय मकान कहते हैं, गगनचुंबी मकान कहते हैं। आकाशीय स्क्रैपर मतलब गगनचुंबी, मतलब आसमान को छूने वाले बिल्डिंग्स। परमानेंट हाउस आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज। स्थायी जो मकान जो देखने को मिलते हैं हमको वो शहरों और कस्बों में मिलते हैं। रूफ मतलब होता है छत, है ना। हाउस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ। अब सभी मकानों में अलग अलग टाइप्स के जो क्या होते हैं, रूफ्स होते हैं। रूफ्स मतलब छत। इन द प्लेन्स हाउस है फ्लैट रूफ्स। जो सामान्य से साधारण से जो मकान बने होते हैं उनकी फ्लैट रूफ्स होती है, समतल छत होती है। दे आर मेड ऑफ कंक्रीट एंड एब्स्टॉस शीट्स।
इन हिली एरिया हाउसेस हैव स्लॉपिंग roofs. Such roofs allow snow and rain water to fall off easily. और जो हिली एरिया पहाड़ी एरिया में जो हाउस बने होते हैं उनकी जो रूफ होती है वो स्लैपिंग मतलब कि ऐसे तिरछी होती है जिससे पानी और जो स्नो होता है वो गिर जाए सरलता से। अ गुड हाउस, एक अच्छा मकान। अ गुड हाउस हैज मैनी डोर्स एंड विंडोज। एक अच्छा मकान वही होता है जिसमें बहुत से खिड़कियां और दरवाजे होते हैं, मतलब कि हमें सफोकेशन नहीं हो, ऑक्सीजन वगैरह बराबर हो और कुछ खुला हुआ हो मकान, वो अच्छा मकान कहलाता है। डोर्स एंड विंडोज अलाउ एयर एंड सनलाइट टू कम इनटू द हाउस। डोर और विंडोज जो होते हैं वो हमारे मकान के अंदर जो है हवा और सनलाइट को अंदर आने से क्या होता है कि हमारा जो मकान है वो शुद्ध रहता है और अच्छा रहता है। यू कैन ऑल्सो मेक योर हाउस अ गुड हाउस। कुछ बातें हैं जिससे हमारे मकान जो है वो अच्छे बन सकते हैं। पुट योर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। कुछ जो चीजें हैं होती है वो हमें राइट प्लेस पे रखना चाहिए ताकि हमारा घर अच्छा दिखे। इट विल सेव योर टाइम। इससे आपका समय की भी बचत होगी। पुट योर गार्बेज इन डस्टबिन कवर्ड विथ अ लीड। और हमारा जो घर का जो भी गार्बेज कचरा है वो एक डस्टबिन में, कवर्ड वाले डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि इधर उधर स्मेल ना हो। ग्रो प्लांट्स अराउंड योर हाउस। प्लांट मेक द एयर क्लीन। और हमारे मकान के बाहर हमें क्या लगानी चाहिए? प्लांट लगाने चाहिए जिससे हमारा घर जो है वो हवादार और स्वच्छ हवादार वाला बने। स्पेशल हाउस। अब हमने 2 टाइप्स के हाउस पढ़े, उसके अलावा कुछ स्पेशल हाउस भी होते हैं, एक विशेष प्रकार के मकान होते हैं। कैसे? सम पीपल लिव इन अ स्पेशल हाउस। कुछ पीपल जो होते हैं जो विशेष स्पेशल टाइप्स के जो हाउस है उसमें रहते हैं। दिस इज अ हाउस बोट। यह एक हाउस बोट है। ये जो बच्चों पानी में तैरता हुआ आप जो देख रहे हैं उसको हाउस बोट कहते हैं, ठीक है। इट फ्लोट ऑन वाटर। यह जो मकान जो है वो पानी के ऊपर तैरता है। फ्लोट मतलब तैरना, तो ये तैरता है मकान। सच हाउस बोट आर फाउंड इन द डल लेक श्रीनगर। और इस प्रकार के हाउस बोट जो मकान है वो श्रीनगर के डल झील में देखने को मिलते हैं। वहां पे ये इस टाइप के मकान पाए जाते हैं। कहाँ पे? श्रीनगर के अंदर। दिस इज ए कारवान। इट रन ऑन व्हील्स। बंजारास एंड जेप्सीज लिव्स इन कारवान्स। यह जो है इस टाइप की जो गाड़ी है जिसमें 4 व्हीलर्स होते हैं ये कारवान्स कहलाते हैं, जो एक स्थान से और इट रन्स ऑन व्हील्स। इसके जो मकान जो है वो व्हील्स के ऊपर चलते हैं और जहां वो रुकते हैं वहीं अपना मकान बना लेते हैं। और अधिकतर ये जो मकान है वो कौन बंजारा और जो लोहार लोग होते हैं, इस टाइप की जो गाड़ी है लोहार, आपने देखा ना एक स्थान से दूसरे स्थान जो गाड़ी लेके चलते हैं वो कारवान्स कहलाते हैं, ठीक है। दिस इज अ टेंट। यह जो इस टाइप का आपने देखा इसको टेंट कहते हैं। टेंट तो सबको पता है ना कि इस टाइप से चारों तरफ कील लगा के इस टाइप का जो चादर बांध के बनाते हैं वो टेंट होता है। तो दिस इज अ टेंट। इट इज इजी टू फोल्ड एंड कैरी एन एनीवेयर। इसको आसानी से हम फोल्ड कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं। सोल्जर एंड स्काउट्स लिव इन टेंट्स। जो सैनिक जो होते हैं, स्काउट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टेंट्स में रहते हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ इग्लू। ये जो आपको हाउस दिख रहा है ये इग्लू कहलाता है, जो बर्फ का मकान है, ठीक है। दिस इज इग्लू। इट इज मेड ऑफ स्नो। यह किससे बना हुआ है? स्नो से। स्नो को आप बर्फ कहते हैं, ठीक है ना, तो स्नो से बना होता है। इट रिमेन्स वार्म इनसाइड। और अंदर से क्या होता है? गर्म होता है। द एक्सिमोस इन द कोल्ड रीजन लिव इन द इग्लू। एक्सिमोस जो लोग होते हैं वो ठंडे प्रदेशों के अंदर इन इग्लूज में रहते हैं, ओके। पीपल हु बिल्ड अ हाउस। अब वो लोग जो हमारे घर के अंदर चीजें बनाते हैं, घर के अंदर क्या क्या चीजें बनाते हैं आपको पता है कि आपका जब मकान बनेगा तब उसका पहले कोई नक्शा होता है, कोई डिजाइन होती है, तो उससे मकान बनता है, फिर दीवारें बनती है, उसके अलावा जो फर्नीचर्स होते हैं वो सारे मकान में लगाते हैं, जब जाके आपका पूरा मकान अच्छा लगता है। तो मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ हाउस। हाउस बनाने के लिए बहुत से लोग जो है इसमें काम करते हैं। फर्स्ट है एन आर्किटेक्ट। मेक द डिजाइन और प्लान ऑफ हाउस।
आर्किटेक्ट जो होता है वास्तुकार, वो क्या है, मकान की डिजाइन बनाता है और वो प्लान करता है कि आपका मकान किस टाइप का होना चाहिए। अ मार्शन मेक्स द वॉल ऑफ अ हाउस, और मार्शन जो होता है वो आपका क्या बनाता है, दीवार बनाता है, किसकी, हाउस की। अ कारपेंटर डज द वुड वर्क ऑफ अ हाउस, और कारपेंटर जो होता है वो क्या बनाता है, आपके हाउस की जो भी लकड़ी से संबंधित जो काम होता है वो कारपेंटर करता है। अ प्लम्बर फिट्स पाइप्स एंड बेसिन इन अ हाउस, और प्लम्बर जो होता है वो अपने घरों के अंदर क्या बनाता है, पाइप्स और जो बेसिन है वहां पे वो जो पाइप्स फिट करता है, कौन करता है, प्लम्बर। एंड इलेक्ट्रिशियन लेज वायर्स एंड फिट्स स्विच, और मकान के अंदर जो वायर और जो लाइट्स जो भी फिटिंग्स का जो वर्क होता है वो कौन करता है, इलेक्ट्रिशियन करता है। और पेंटर पेंट द वॉल्स डोर्स एंड विंडोज, और पेंटर जो होता है वो अपने घरों की वॉल्स डोर्स और विंडोज को कलर्स करता है ना। दीपावली पे जैसे आप लोग करवाते हैं, शादी ब्याह में लोग कराते हैं ना, अपने घरों को पेंट कराते हैं, तो किससे कराते हैं, पेंटर से कराते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ टेम्पररी हाउस, कौन सा हाउस टेम्पररी है, मतलब कुछ समय के लिए है। फ्लैट बेंगलोर नहीं हो सकता है, फर्स्ट ए होगा आपका, ए के सामने आपको राइट करना है। सेकंड, वेरी हाई बिल्डिंग आर कोल्ड, जो बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है उसको क्या कहते हैं, मेंशंस कहते हैं, प्लेसेस कहते हैं, या स्काई क्रैपर्स कहते हैं। तो सी के सामने आपको राइट का साइन करना है। नेक्स्ट 3, इन हिली एरियाज हाउस हैव डैश रूफ्स, को हिली एरिया में जो रूफ्स होती है वो किस टाइप की होती है, फ्लैट होती है, सर्कुलर, यस बी स्लॉपिंग, मतलब जीने जैसे स्लॉप टाइप की होती है। जिसके सामने आपको टिक मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम ऑफ द हाउस बाय द हेल्प ऑफ हिंट गिवन, यहाँ पे कुछ हिंट दिए गए हैं, उसका नेम बताना है कि आपके मकान के अंदर ये जो भी है हिंट के अकॉर्डिंग आपको नेम बताने हैं। जैसे इट फ्लोट्स ऑन अ वाटर, पानी के ऊपर तैरता हुआ मकान क्या कहलाता है, हाउस बोट। तो यहाँ पे स्पेलिंग आपकी लिखी हुई है HOUSEBOAT, हाउस बोट। सेकेंड है इट रन्स ऑन व्हील्स, व्हील्स के अकॉर्डिंग चलता है, कौन सा मकान चलता है, कारवान, उसको क्या कहते हैं, कारवान, CARAVAN, कारवान। इट इज इजी टू फोल्ड, फोल्ड क्या कर सकते हैं, टेंट को TENT, टेंट। इट इज मेड अप ऑफ आइस ब्लॉक, आइस ब्लॉक से क्या बना होता है, इग्लू, IGLOO, इग्लू। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु मेक द डिजाइन ऑफ ए हाउस, आर्किटेक्ट बनाता है। मेक द वॉल ऑफ अ हाउस, मार्शन बनाता है। डज द वुड वर्क ऑफ हाउस, वुड वर्क कौन करता है, कारपेंटर। फिट्स पाइप एंड बेसिन इन हाउस, प्लम्बर। लेज वायर्स एंड फिट्स स्विच, इलेक्ट्रिशियन। पेंट द वॉल डोर्स एंड विंडोज, पेंटर करता है, पेंटर। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन आंसर है, इसकी आपकी पिक भेजी जाएगी। तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको उसको कॉपी देख के कॉपी में करना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका बी और सी, क्वेश्चन नंबर बी और सी, ये आपको कॉपी में करना है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉपी, मीन्स कॉपी में करोगे आप। ठीक है, कॉपी मतलब कॉपी में करना आपको, कौन सा, क्वेश्चन बी एंड सी। बाकी इसकी आपको पिक भेजी जाएगी तो आप उससे कॉपी कर लोगे क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, लेसन आपका 7 फिनिश हो गया, सेकंड क्लास। ओके, थैंक यू।